नमस्कार बच्चों, ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत विषय का चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोका के बारे में जानेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, पाठ है संस्कृत विषय का। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एग्जाम में संस्कृत के 100 नंबर एग्जाम में लगभग बुक से 60 नंबर का आता है और 14 पाठ पढ़ना है। तो 14 चौको 56, लगभग एक पाठ से 4 से 6 नंबर के बीच में आते हैं। तो यहाँ से अगर हम अच्छी तरह से पढ़ ले तो 4 से 6 नंबर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 संस्कृत विषय कितना पाठ है, सप्तम पाठ। कितना पाठ है, सप्तम पाठ, माने कि 7 पाठ। 7 पाठ में नीति श्लोका, नीति श्लोका। ठीक है लोकेत, दिखाई दे रहा हो कम? कौन? अरे ई पर छोड़ो ना, आगे दिखाई देगा। हरियर से ज्यादा दिखाई देगा, रेड से ऑरेंज में बना जाए। पिंक, पिंक ले, वाह। चलिए तो हम देखते हैं नीति श्लोका। नीति श्लोक, नीति माने होता है सिद्धांत, नियम। नीति मतलब क्या होता है? नीति का अर्थ हुआ कि सिद्धांत, कोई सिद्धांत की बात करता है या नियम, हाँ जी, नियम सिद्धांत। नीति जो है किस रूप में बताया गया? श्लोक के रूप में। किस रूप में? इस चैप्टर में 10 श्लोक है। कितना श्लोक है? 10 श्लोक है ना। मुख्य रूप से लिया गया है महाभारत के उद्योग पर्व से। विदुर नीति का भाग है। ये किसका भाग है? विदुर नीति। विदुर कौन था? धृतराष्ट्र का क्या था? मंत्री था। धृतराष्ट्र जो थे वह अंधे थे। कौरव जिन्हें कहा गया उनके राजा थे ना धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र अंधे थे, तो वह जब महाभारत होते रहता है तो वह पूछते हैं केकरा से? विदुर से, कि बताओ महाभारत में क्या हो रहा है ना। तो कहते राजा ई हो रहा है। अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को लेकर युद्ध रणभूमि में जा रहे हैं, चाहे द्रोणाचार्य बाण चला रहे हैं, चाहे कुछ भी, यही खबर देते थे। कौन? विदुर। किनको? धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र के मंत्री थे, अब बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। तो इस पाठ बहुत ही क्या है, अत्यंत ही उपयोगी है। और यह मनुष्य के कार्यों के, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए भी इस पाठ से हमने के शिक्षा मिलेगा। इस पाठ में क्या करना है और क्या न करना है, इसके लिए भी बताया जाएगा। क्या करने से हम क्या बन सकते हैं। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय कि इस पाठ में, इस पाठ की बात किया जाए तो इस पाठ में व्यास रचित, किसके रचित? व्यास। व्यास जानता ना, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास द्वारा ही लिखा गया है महाभारत। क्या लिखा गया है? महाभारत। आज विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन है? महाभारत। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन है? महाभारत। कोई पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन है? महाभारत। तो इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व, किस पर्व से? उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों। कितना अध्याय? और वो अध्याय कितना से कितना? 33 से 40। 33 से 40 लिखेगा तो 8 अध्याय हो जाएगा। 33 के बाद 34 के बाद 35 के बाद 36 के बाद
37 के बाद, 38 के बाद, 39 के बाद 8 अध्याय हुआ। देखो तो गिन के हुआ ना, 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति। किसके नीति? विदुर। विदुर क्या थे? धृतराष्ट्र के मंत्री थे। और धृतराष्ट्र कौन थे? राजा था। क्या था? राजा था कौरवों का, है ना। ये सब राजा थे। से संकलित 10 श्लोक है। कितने श्लोक है? अब ये पूछ देगा कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। कितने अध्याय से लिए गए हैं? 8 अध्याय। कितने अध्याय से लिए गए हैं? कितना से कितना अध्याय? 33 से 40। 33 से 40, है ना। महाभारत किसके द्वारा रचित है? महर्षि वेदव्यास। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ या ग्रंथ कौन है? महाभारत। कौन है? महाभारत, है ना। महाभारत युद्ध के आरंभ में, जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ, धृतराष्ट्र ने अपने चित्त शांति के लिए, चित्त माने मन, चित्त मतलब मन शांति, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या थे? अंधे व्यक्ति थे। क्या थे? अंधे थे। तो देख नहीं सकते थे, तो सुन ही सकते थे ना जे, तो देख नहीं सकते थे। इसलिए क्या किया कि धृतराष्ट्र ने अपने चित्त शांति के लिए, चित्त मतलब मन, मन की शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर से क्या किया था? परामर्श। विदुर क्या थे? उनके मंत्री थे। विदुर कौन था? मंत्री। और उससे परामर्श किया। क्या परामर्श किया? विदुर ने उन्हें स्वार्थ परक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेश दिए। माने विदुर ने उसको स्वार्थ की नीति त्यागने को कहा धृतराष्ट्र को, कि जो स्वार्थ है आपका उसको त्याग दें। क्योंकि पांडव जो थे, पांडव वह चाहते थे कि हमको केवल 5 गांव बांट के मिल जाए, अब हमको ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र उसको भी देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए कहता है कि वो स्वार्थ को त्याग करने के लिए कहा। विदुर ने उन्हें स्वार्थ, उन्हें मतलब किन्हें? धृतराष्ट्र। किसको? स्वार्थ नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए कि राजनीति में क्या होना चाहिए। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? विदुर। जो विदुर नीति बताएं, नियम बताएं क्या है, उसी को विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए। अमूल्य जिसका कोई मूल्य न हो, उसे क्या कहेंगे? अमूल्य। जिसका कोई मूल्य न हो, यानी कि 0 रुपया, माने जिसका तुम मूल्य नहीं लगा सकता है, उसको कहते हैं अमूल्य। तो समझ में आया? इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, कि क्वेश्चन बन जाएगा जैसे देख लेंगे कि नीति श्लोक, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? विदुर। कौन है? विदुर ना है जे। नीति श्लोक लिया गया है विदुर नीति से ना, तो विदुर है। और महाभारत की रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। इसमें कितना अध्याय? कितना है अध्याय? कितने हैं? 8। कितना से? 33 से 40 अध्याय है। श्लोक के वो है? श्लोक के वो है 10। श्लोक क्या है? 10। विदुर जो है किसके मंत्री थे? मंत्री किसका था ये? धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र। ऐसा समझ में आया ना? आगे हम लोग देखते हैं पहल का, इसमें पाठ्य परिचय होगा। इसके बारे में करा अयम पाठ, माने कि यह पाठ। अयम पाठ मतलब के यह पाठ सुप्रसिद्ध से, मैं सुप्रसिद्ध ग्रंथ से, मैं ग्रंथ महाभारत से, मैं महाभारत के उद्योग पर्व ना, उद्योग पर्व, महाभारत के उद्योग पर्व अंश विशेष है। उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय कितना से कितना? 33 से 40। अध्याय कितना से कितना? 33 से 40। आप लोग के पुस्तक में है 33 से 40 वाला, है ना? अध्याय 33 से 40। रुपया विदुर नीति संकलित, माने विदुर नीति के रूप में संकलित है। कहा गया कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष, अंश
विशेष के रूप में विदुर नीति से संकलित है ना, समझ में आया। तो जो अध्याय हम पढ़ते थे वो पर्व के रूप में, जैसे कि महाभारत में जो लिखा हुआ है वो पर्व के रूप में लिखा हुआ है ना। देखते युद्धम माने युद्ध, आसनम माने कि युद्ध को सामने देखकर, आसनम माने सामने, मतलब कि पास देखकर कि युद्ध हो रहा है उसके। प्राप्य माने कि युद्ध के सामने प्राप्त, माने प्राप्त माने देखकर। धृतराष्ट्र माने धृतराष्ट्र। मंत्री प्रवरम, मंत्री प्रवरम। विदुरम स्वचित्तस्य, स्वचित माने कि अपने चित्त, चित्त माने मन, अपने चित्त मन। शांतेन माने कि शांति, अपने चित्त या मन के शांति के लिए। काश्चित माने पूछते हैं, क्या चाहिए? प्रश्न। क्या पूछते हैं? प्रश्न। नीति विषयकाना पृच्छति, है ना। तो नीति विषय के बारे में पूछते हैं। मतलब कहा गया कि युद्ध के सामने प्राप्त देख धृतराष्ट्र मंत्री विदुर से, मंत्री किससे? विदुर से अपने मन की शांति के लिए, चित्त के शांति के लिए, माने चित्त की शांति, जैसे कि अब युद्ध हो रहा, पता नहीं चल रहा क्या क्या हो रहा, तो उसका मन में क्या रहेगा? उबाल रहेगा ना, हलचल न रहेगा, क्या हुआ, कौन मरा, कौन जिंदा, क्या है। जैसे तोनिए के देखा है कि आसपास लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर के, तो नहीं मन करता कि जाके देखे कौन पिटाया, कौन बचा, क्या हुआ। जब तक नहीं देखते तब तक शांति मिलता है दिल के? नहीं, नहीं ना। उसी तरह से ये भी, तो अपने मन की शांति के लिए वो विदुर से क्या नीति के बारे में जानते हैं, पूछते हैं विदुर से। तेसाम समुचितम, समुचितुमुत्तरम विद्रोह ददाति, माने कि उसने ऐसा बताया, वो देखकर बताते हैं, है ना। समझाया? है ये वो किताब होगा नीचे, हो ले ला होता किताब, हम वह में होगा, रूम में होगा, संस्कृत के कांची के, का मतलब कि समझ में आया ना, वो लेके आया तब पढ़ाएंगे। तो इतना समझ में आ गया, तो समझना कोई बड़ी बात नहीं। युद्ध माने युद्ध, आसनम प्राप्त माने के सामने देखकर। धृतराष्ट्र मंत्री, धृतराष्ट्र जो था वो अपने मंत्री कौन, उनके मंत्री कौन थे? धृतराष्ट्र मंत्री कौन थे? विदुर। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि धृतराष्ट्र मंत्री कौन थे? विदुर से अपने मन की शांति के लिए प्रश्न करते हैं। तेसाम समुचित उत्तरम, तेसाम समुचित उत्तरम माने कि वह उसका, माने कि उसने समुचित उत्तर, प्रश्न जो किए उसका उसने समुचित उत्तर विद्रोह दे जाते, विदुर देते हैं, है ना। माने कि जो प्रश्न धृतराष्ट्र के द्वारा किया गया वह समुचित उत्तर क्या करते हैं? देते हैं। कौन? विदुर। कौन देते हैं? विदुर। विदुर नीचे से लिख लो होगा तो, लेकिन नीचे पढ़ना नहीं, नीचे बाद में पढ़ना, तब समझने के नीचे पढ़ लो तो ज्यादा समझ मत हो, नीचे पढ़ लो तो समझ मत हो, लेकिन नीचे पढ़ के फिर हम समझा रहे हैं। अब वो फिर लेके कहेगा कि ना मिल लो, फिर हमें जाए पड़ेगा, है ना हो। लेकिन अब की लेके आएगा, अब की सोचेगा नहीं कि हम बेइज्जती ना हो फिर ना, कहे ना, क्योंकि लेके आएगा, बेइज्जती ना करवाएगा। हाँ तो ही ये किताब से, हम ये किताब से पढ़ाई, यानी कि हम दूसरा किताब से पढ़ाई। चलिए देखे, है ना। देखिए कहां तक प्राप्ति दिए थे? तो युद्धम आसनम प्राप्त धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांते काश्चित् प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छते। मतलब कि युद्ध को सामने देखकर धृतराष्ट्र अपने मंत्री से मन की शांति के लिए, चित्त की शांति के लिए क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं और नीति विषय पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो पूछते हैं किससे? अपने मंत्री से। अपने मंत्री कौन से? विदुर से। किससे पूछते हैं? विदुर से। तेसाम समुचित उत्तरम माने तेसाम, उसने समुचित उत्तर माने जो उत्तर होना चाहिए वो उत्तर विद्रोह ददाते माने कि उसका उत्तर समुचित रूप में विदुर देते हैं, है ना। किसके? धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर समुचित रूप में कौन देता है?
विदुर। कौन देते हैं? विदुर। कहते हैं तदेव प्रश्नोत्तरम रूपम, तदेव प्रश्नो उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। माने कि ये जो है ग्रंथ यह प्रश्न उत्तर रूप में है, एगो प्रश्न करता है एगो उत्तर देता है। तो ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है और उत्तर किनके हैं? विदुर के, है ना। अच्छा, नीति श्लोक पाठ में किसके द्वारा प्रश्न किया गया था? धृतराष्ट्र। उत्तर किनके द्वारा दिया गया? विदुर। इयमपि भगवत गीतेव महाभारतस्या अंगनामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। माने कि यह भी जो है, माने विदुर नीति भी है जो, वह भगवत गीता की तरह ही स्वतंत्र ग्रंथ है। जिस तरह से भगवत गीता क्या है? ग्रंथ है। भगवत गीता के बारे में जानते हैं ना जे? हिंदू का सबसे पवित्र ग्रंथ की बात किया जाए तो कौन है? भगवत गीता। तो भगवत गीता जैसे कि महाभारत, देखो महाभारत, यह है ना महाभारत। महाभारत के एक ग्रंथ क्या है? गीता ही है। गीता जो महाभारत के ही भाग है। गीता में क्या है? कृष्ण के द्वारा बताया गया बात है ना। तो कृष्ण महाभारत में रहते हैं ना जे, अर्जुन के सारथी बनकर, और वो बहुत सारे बातें बताते हैं अर्जुन को, तो उनके जो बात बताए गए हैं, उनके जो नियम कानून है, उसी को क्या में लिख दिया गया? गीता। और गीता भी किसका भाग है? महाभारत। तो गीता भी एक स्वतंत्र ग्रंथ हो गया महाभारत का। जिस तरह से, उसी तरह से महाभारत का ही स्वतंत्र ग्रंथ है क्या चीज? विदुर नीति। विदुर नीति, विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। समझ में आया ना? जिस तरह से अब आ जाए गीता किसका भाग है? तो महाभारत का भाग है। विदुर नीति किसका भाग है? महाभारत का भाग है। विदुर नीति कहां से लेगा? महाभारत से। महाभारत के कितना अध्याय से? अध्याय कितना? 8 अध्याय। 8 अध्याय कहां से कहा था? कितना श्लोक इसमें लिया गया है? 10 श्लोक लिया गया। हम लोग को पढ़ना कितना श्लोक? 10 श्लोक। समझ में आया ना? तो गीता जिस तरह से स्वतंत्र ग्रंथ है महाभारत का, उसी तरह से स्वतंत्र ग्रंथ विदुर नीति भी है महाभारत का, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इसका अर्थ पढ़ लेते हैं मुख्य रूप से कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व, मान यह पाठ नीति श्लोक। अब नीति श्लोक महाभारत के कहां से लिया गया? उद्योग पर्व से। या महाभारत के किस पर्व से लिया गया? पर्व के अंश विशेष विदुर नीति से संकलित है। युद्ध को निकट जानकर, युद्ध को निकट देखकर धृतराष्ट्र के श्रेष्ठ मंत्री विदुर अपने मन के शांति के लिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं, है ना। धृतराष्ट्र के मंत्र के शांति के लिए, किसके मन के शांति के लिए? धृतराष्ट्र के मंत्र के शांति है। वह प्रश्न उत्तर रूप ही ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। और जो प्रश्न उत्तर रूप है वही वो ग्रंथ है, और उसी को नाम दिया गया कौन ग्रंथ? विदुर नीति। अब आ जाए किस ग्रंथ से लिया गया? तो विदुर नीति ग्रंथ, है ना। जैसे नीति श्लोक कहां से लिया गया? तो विदुर नीति से। अब विदुर नीति किसका भाग है? महाभारत का, है ना। यह भी कौन? माने विदुर नीति भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग होता हुआ भी स्वतंत्र ग्रंथ स्वरूप है। माने यह भगवत गीता जिस तरह से महाभारत का अंग है, एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में पढ़ रहे हैं, उसी तरह से विदुर नीति भी है, भी एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। लेकिन यह किसका भाग है? महाभारत का। किसका भाग है? महाभारत का। समझ में आया ना? अब हम देखते हैं इसमें 10 श्लोक है, तो 10 श्लोक में पहला श्लोक, 10 श्लोक में पहला श्लोक अच्छा से समझना। अस्य, आगे पढ़ लेते अच्छा। अस्य कृत्यम न विध्यन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धवा स वै पंडित उच्यते। मतलब कहा गया पढ़ने आना चाहिए, हल्का फुल्का भी पढ़ने आ गया, संस्कृत पढ़ने आ गया। अस्य कृतम न विध्यन्ति शीत उष्णम, इसको पढ़ेंगे शीत उष्णम, इन्हें कि मुष्णम पढ़ लिया। शीत मुष्णम, मुष माने होता चूहा। भयम रति समृद्धवा स वै पंडितस्य उच्यते।
इसका अर्थ क्या गया? तस। तस माने उस, जिसके, तस माने जिसके, कृत माने की कार्य, कृत माने की कार्य, हाँ तस माने जिसके, कौन तो कहते कार्य, जिसके कार्य न विध्य नंति, विध्य माने की बाधा, विघ्नंति माने विघ्न क्या होता है? बाधा, विघ्न डालना माने कि बाधा डालना, इसका अर्थ हो गया क्या जी? बाधा, माने कि जिसके कार्य को की बाधा न विधंति, न माने बाधा नहीं पहुंचाते, जिसके कार्य को क्या है? शीत, शीत माने कि ठंडा, उष्ण माने कि गर्मी, भय माने कि डर, और रति माने होता है प्रेम। रति माने क्या होता है? प्रेम। रति माने प्रेम, है ना, लगाव। तो जिसके कार्य को ठंडा माने कि शीत, उष्ण, भय, रति माने प्रेम, समृद्धि, असमृद्धवा मतलब कि असमृद्धि इसका होता है, असमृद्धि, असमृद्धि, समृद्धि, असमृद्धि, स माने वह, वे पंडित उच्यते, उच्यते माने के कहे जाते हैं, उच्यते माने कि उच्च माने कि उच्चारण करना, माने कहे जाना, माने कि जिनके कार्य को शीत, उष्ण, भय, रति, रति माने प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते हैं, उसे ही पंडित कहा गया है। समझ में आया कि ना? कल आया था पंडित की परिभाषा, तो ये लिख देते, अच्छा से पढ़ लेते, लिखा जाएगा ना जी, कि जिसके कार्य को शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, उसे ही क्या कहा गया? पंडित कहा गया है। समझ में आ गया? पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। पंडित का अर्थ क्या होता है? जाति में पंडित नहीं कि ज्ञानी नहीं, पंडित वाला काम किया। पंडित मतलब होता है ज्ञानी कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञानी। समझ में आया कि नहीं? जानेगा शीत माने ठंडा, माने कि हम पढ़ रहे हैं अब तो मैं ज्यादा ठंडा, बहुत ठंडा हो अब पढ़ू बाबू। गर्मी, गर्मी तो मैं होता है हाँ लाइन कर लोग कैसे पढ़ू। भय तो मैंने पढ़ी थी 11 बजे रात हो ऑनेस्ट, तो मैं बाहरी से आवाज आए डरा गया, हाँ चलो सूते, अब डर लगी तो तुम्हारे कार्य को बाधा पहुंचा रहे ना। यह जिसको बाधा नहीं पहुंचाता वो कार्य कर रहा है, गर्मी कितना पड़ रहा है, ठंडा क्या हो रहा है, भय क्या होता है, उसको कोई बाधा कैसे नहीं पहुंच रहा, माने कि वो अपना काम करते जा रहा है ना। प्रेम भी नहीं, माने प्रेम के जाल में वो फंस भी नहीं रहा, ना तो प्रेम के जाल में कितना फंस के अभी तो बाबू सोना होने लगता है, हो लगता ना हो मेला बाबू खाना खाया नहीं। रति माने प्रेम, है ना। समृद्धि, असमृद्धि, समृद्धि मतलब कि आपका अगर क्या हो रहा है, अमीर बन रहे हैं, माने कि आपका कद बढ़ रहा है तो समृद्धि। असमृद्धि कद छोटा हो रहा है माने गरीब हो रहे हैं, माने उसका भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है ना। उसी को क्या कहा गया? पंडित का मतलब कि ज्ञानी कहा गया। पंडित का अर्थ क्या यहाँ पढ़ना है? ज्ञानी। ज्ञानी उसी को कहा गया है। हम लोग के तो तुरंत, हम लोग में कोई ज्ञानी नहीं है, तो गारंटी के साथ है लाइन कट्टा डायरेक्ट कर देता, लाइन कट्टा ले ले, ये नहीं होता कि अपन काम लैंप जला के कर ले, इमरजेंसी लाइट जला के कर ले। गर्मी ज्यादा हो जाए, गर्मी बहुआ, अरे बाबू गर्मी बहुत, गर्मी आते ही भाग के पड़े से लाइन कट गई, अब किसे पड़ेगी, गर्मी लगी थो एकदम बहुत पसीना चली थो, तो समझ लो ज्ञानी बनना है, पंडित बनना है, तो तुमको ये सब का बाधा नहीं होना चाहिए अपना तुम्हारे काम में। किसका किसका? शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि का। अच्छा से याद हो गया। जिसके कार्य को शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं उसे क्या कहा गया? पंडित। 2 नंबर में भी आएगा। यहां तक कहते हैं जिसके कार्य को शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते वही क्या कहलाया गया? पंडित अर्थात क्या चीज? ज्ञानी कहा जाता है ना। तो ज्ञानी बनना है तो ये सब तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं पड़ने चाहिए। जब हम पढ़ेला बैठे तो न ठंडा न गर्मी ये सब महसूस नहीं होना चाहिए, पसीना चुई थे तो वही पढ़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए।
आगे देख लेते हैं अगला तत्वज्ञ। देख लेते हैं तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्यज्ञ सर्व कर्माणाम उपायोग्यो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। यो पंडिते उचित, यो पंडिते उचित। ये पहला परिभाषा, ये दूसरा परिभाषा पंडिते के है ना। यो किसके उच्चारण के है? पंडिते के है ना। समझ में आया? तत्व माने तत्व, सर्व माने सभी, भूताना माने जीव, भूताना मतलब जीव है ना। योग्य योग है ना। सर्व कर्मानाम, सर्व माने सभी, और कर्म, कर्म जानी करते हैं। सर्वे कर्मा नाम माने कि उपायोगो, उपायोग्यो माने उपाय, मनुष्य नाम माने मनुष्य, नर माने कि नर माने भी आदमी, मनुष्य, पंडित उच्यते। तो कहा गया तत्वज्ञ सर्वभूतानाम है ना। जो सभी जीव के तत्वों को जानने वाला, इसका अर्थ होगा सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला है ना। योग को अपने कर्म की तरह मानने वाला, योग को अपने कर्म की तरह मानने वाला, उपायों मनुष्य, मनुष्यों के उपायों को जानने वाला है ना। वह नर ही पंडित कहा गया। उसे नर को क्या कहते हैं? पंडित। नर मतलब मनुष्य, नर मतलब मनुष्य को ही क्या कहा गया? पंडित कहा। तो कैसे मनुष्य को पंडित कहा गया? जो सभी जीवों के तत्वों को जानता हो, अपने कर्म को योग की तरह मानता हो। योग मतलब अभ्यास होता है, योग मतलब अभ्यास। उपाय, मनुष्यों के उपायों को जानता हो है ना। वैसे नर को या वैसे पुरुष को या वैसे मनुष्य को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है ना। तो पंडित किसे कहा गया है? तो कोई के प्रश्न आया कि पंडित किसे कहा गया है। कोई पहल का लिख के छोड़ दिया, कोई दूसर का लिख के छोड़ दिया, एक जो था वो दोनों लिख के छोड़ दिया। किसको दू में दू मिलेगा? जो दोनों लिखा। हाँ, दोनों में तो पंडित की परिभाषा है ना। तो पैराग्राफ छोड़ के दोनों लिख देना है ना। आ जाएगा क्वेश्चन कि पंडित किसे कहा गया है, तो आंसर लिखेंगे है ना। जिसके कार्य को शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते, उसे पंडित कहा गया है। प्राय छोड़ के फिर लिखेंगे सभी जीवों के तत्वों को जानने वाले, अपने कर्म को योग की तरह मानने वाले, मनुष्य के उपायों को जानने वाले। मनुष्य को ही क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। जो चेक करेगा ओकरा क्या नंबर देगा? 2 नंबर। जितना आता है उतना लिखना है, इन्हें कि एक एक के छोड़ देना है। समझ में आ रहा कि ना? समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत ना? अब देखो अर्थ इसका, सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाले या मानने वाले, और मनुष्य के उपाय को जानने वाले। मनुष्य के उपाय होना चाहिए है ना। अब कोई बहुत बीमारी में पड़ गया हो, कोई बहुत कष्ट में है, तो उसके उपाय को वो बता सकता है। देखते हैं पंडित जी आते हैं तो दिखवाते हैं हम लोग, तो कहते तो चंद्र में बहुत बिगड़ल हुआ, तो शुक्रे बाधा हुई हुआ, तो कुत्ता के मिठा खियाव, तो चावल, इसमें उपाय बताते हैं कि ना। तो जाके पीपल में जल दिया सूर्य उगे से पहले, बताते हैं ना। तो क्या उपाय में है? तो मनुष्य को उपाय को जानने वाला है ना। वैसे पुरुष को ही क्या कहा गया? उपाय को जानने वाले। मनुष्य ही क्या कहलाते हैं? पंडित कहे जाते हैं। पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित का अर्थ क्या चाहिए? ज्ञानी कहा जाता है। तो ज्ञानी बनना है तो ये सब तुम्हारे में होना चाहिए, कि तुम्हारे कार्य को ये सबसे डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, इससे तुम्हारा कार्य झुकना नहीं चाहिए। ये सब तुमको जानना चाहिए, सभी जीवों के तत्व को जानना चाहिए। तत्व का अर्थ उसके बारे में जानना चाहिए। अपने कर्म, तुम्हारा जो कर्म है उसको योग की तरह करना, अभ्यास की तरह रोज रोज करना चाहिए। मनुष्य के उपाय को जानना है कि कोई मनुष्य अगर विपरीत परिस्थिति में हमारे पास आए तो उसको कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएं। गलत ना सही, तो उसी को क्या कहा गया? पंडित कहा गया। उसी को क्या कहा गया? पंडित कहा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है बोल देना, नहीं पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा। केवा
तीसरा अनाहूत, अच्छा पढ़ लेता है। अनाहूत परिवसति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसित मूढ़ चेता नराधम। मूढ़ चेता नराधम, नराधम मतलब नीच, नराधम मतलब मूढ़ चेता मूर्ख, मूर्खों में नीच, मैं सबसे नीच पुरुष के बारे में है ना। अनाहूत परिविष्टि, अनाहूत मतलब बिना बुलाए, बिना, अनाहूत मतलब क्या चीज, बिना बुलाए। आप परिविष्टि माने प्रवेश करता है, अपृष्टो माने बिना पूछे, बिना पूछे, बहुभाषित है बहुत बोलता है। समझ में आया, ना समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा है तो लाइक करे। अनाहूत माने बिना बुलाए, परिवेष्टि माने जो बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है ना। अपृष्टो बहुभाषित, बिना पूछे ही क्या होता है, बहुत बोलता है। अविश्वसते, अविश्वसते विश्वसति माने कि विश्वास नहीं करने योग्य पर भी विश्वास कर लेता है। वही क्या है, मूढ़ चेता नराधम। चेता, मूढ़ चेता, चेता माने बता ना, चित्त माने क्या होता है, चित्त मन है ना। समझ में आया, समझ में आया। मूढ़ चेतन नराधम, मूढ़ माने होती क्या, मूर्ख, मूढ़ चित्त वाला, माने मूर्ख जिसको कहेंगे। नराधम मतलब नीच व्यक्ति, नराधम मतलब नीच व्यक्ति। तो इसमें है कि मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है, या व्यक्तियों में सबसे नीच व्यक्ति कौन है, सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। व्यक्ति तीन प्रकार के, जैसे सबसे उत्तम माने सबसे अच्छा, और मध्यम जो कि न ज्यादा खराब न ज्यादा अच्छा, वो सबसे नीच व्यक्ति एकदम नीच है ना, जो मूर्खों में मूर्ख है। वो क्या, कैसे व्यक्ति मूर्खों में मूर्ख है, या कैसे व्यक्ति नराधम, मूढ़ चेतन आता मूढ़ चेतन नराधम किसे कहा गया, इहो कहा जाएगा। तो जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, एवं विश्वास नहीं करने योग्य पर भी विश्वास कर लेता है ना। जैसे गांव में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिस पर विश्वास नहीं किया जाए और उस पर भी लोग विश्वास कर लेता है। जैसे बाघ पर, बाघ जानवर है, उस पर विश्वास किया जाना चाहिए नहीं, क्योंकि वह नरभक्षी है, मार के खा जाएगा है, और उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, तो हमारी क्या है, गलती है, हम नीच हैं। हम क्या है, नीच हैं। तो हमको विश्वास करने वाले पर ही विश्वास करना चाहिए। समझ में आया। आज जिसके बारे में जाना पूरा गांव जानता है कि इस पर विश्वास किया नहीं जा सकता, और उस पर तुम विश्वास कर रहा है, मतलब कि तुम उससे भी क्या हो, नीच हो, मूर्ख हो, है ना। तो व्यक्तियों में नीच या मूर्ख कौन है, तो जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, आ जाता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है, जो विश्वास नहीं करने योग्य वाले पर भी विश्वास कर लेता है, उसी को मूढ़ चेता नराधम कहा गया। एमबीबीआई क्वेश्चन ही है। वह मनुष्य मूर्ख हृदय वाला एवं मनुष्यों में नीच है। मूढ़ चेता मतलब मुख्य, चेत माने कि मन, शांति, हृदय। चित्त माने क्या होता है, हृदय ना होता है ये, मन ना। तो है वह मनुष्य मूर्ख हृदय वाला, मान मूढ़ चेता मतलब मूर्ख हृदय वाला, मनुष्यों में नराधम माने नीच है, जो बिना बुलाए हुए क्या करता है, प्रवेश करता, बिना पूछे बहुत क्या होता है, और नहीं विश्वास करने योग्य पर भी क्या कर लेता, विश्वास करता। उसी को क्या कहा गया, मूढ़ चेता नराधम, है ना। कोई दिक्कत, तो बिना बुलाए कहूं जाना नहीं चाहिए, समझ लो, बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए। अब दो बात कर रहा है आपस में, तीसरा जाके वहां स्टार्ट कर दिया, लमचूस खा रहा है, स्टार्ट कर दिया, जान रहा गुजुधर। अब विजय चचा के लड़का को शादी कर ही देना चाहिए, बहुत बिगड़ गया है, उसको कोई पूछा नहीं, अब बात क्या हो रहा, दो बतिया उसमें जाकर बोल दिया। तो जरूरी नहीं है कि यह बात बतिया रहा होगा, हो सकता है दूसरा बात बतिया रहा हो। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कभी। तो जब हम बतिया रहे हैं तो नहीं से, तो नहीं के बतियाने की जरूरत नहीं है,
एको धर्म परम श्रेय, क्षमयका शांति रूतमा, विधेयका परमा तृप्ति, अहिंसका सुखावहा। मतलब कहा गया कि एक ही धर्म जो है परम श्रेष्ठ है, क्षमा ही शांति का रूप है, विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, मिलती है, अहिंसा ही सुख का क्या है, कारण है। अहिंसा ही सुख का क्या है, कारण है। अहिंसा से ही सुखमय जीवन में सुख से रह सकते हैं, सुख शांति से रह सकते हैं। जैसे यहाँ का एक ही धर्म परम कल्याण, माने कि श्रेष्ठ कल्याण, माने क्या होता है, श्रेष्ठ। एक ही क्षमा उत्तम शांति है, एक ही क्षमा शांति उत्तमा, शांति उत्तमा, माने कि एक ही क्षमा शांति का उत्तम शांति है। एक ही क्षमा उत्तम शांति है, शांति उत्तमा। एक ही विद्या से परम तृप्ति, और एक ही अहिंसा ही, एक अहिंसा ही परम सुख को देने वाली होती है ना। आगे आते हैं हम लोग, अगला श्लोक 5वां श्लोक जी। 5वां श्लोक में आते हैं त्रिविधम, मैं तीन विधि। अच्छा आगे त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाश नमात्मनः, काम क्रोधस्था लोभस्त अस्मादिदत् त्रयम त्यज्यते। मतलब कहा गया त्रिविधम माने तीन विधि, नरकस्य माने नरक के, द्वारम द्वार हैं, तीन विधि ही नरक के क्या है, द्वार हैं। नाश नामात्मन माने जो नाश कर देते हैं, नाशा आत्मन माने आत्मा का नाश कर देते हैं। आत्मा का अर्थ है मनुष्य को, जीवों को क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं, है ना जी। और जीव में क्या है, आत्मा ना है जी। आत्मा नाश हो गया तो जीव नाश हो गया, है ना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाश न आत्मान। इसमें कौन कौन है, काम माने काम, क्रोधस्था माने क्रोध, लोभस्त माने लोभ, अस्मादिदत् त्रयम माने तीन, त्यजते माने तीनों क्या है, त्यजते माने तीनों का त्याग कर देना चाहिए, समझ ना। अब काम कौन, अब देखो इसमें नरक के तीन द्वार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नरक के कितने द्वार हैं, माने नरक में अगर जायला है, नरक में जायला है तो इसके तीन द्वार, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, है ना जी। एगो हो गया काम, एगो होगा क्रोध, एगो हो गया लोभ, है ना। काम वो कौन काम, बुरा काम। काम कौन, बुरा काम। काम वो ना कि जो किसान काम कर रहा है, अब क्या किसान जो काम कर रहा है वो नरक जाके द्वार है, नहीं। मजदूर जो काम कर रहा है नरक जाके द्वार है, नहीं। हम जो पढ़ा लिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नरक जाके द्वार है, नहीं। काम का अर्थ हुआ यहाँ काम वासना, काम वासना है, वो सुना है नाम है, वासना, काम वासना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल डिजायर, माने कि जो वो होना चाहिए, है ना। दूसरा की स्त्री को अपना स्त्री नहीं मानना चाहिए, ये बात है ना। क्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सब कीजिएगा तो कहां जाइएगा, नरक में। यही नरक के क्या है, तीन द्वार। आ जाएगी नरक के कितने द्वार हैं, तो तीन द्वार। कौन कौन, क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, है ना। तो आ जाएगा नरक के कितने द्वार हैं, 2 नंबर में तो लिखेंगे कि नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इससे जीवों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, इससे जीवों का नाश हो जाता है। तो यह क्या है, त्याज है, इन्हें त्याग देना चाहिए। इन तीनों को क्या कर देना चाहिए, त्याग, मतलब कि बुरे काम को, बुरे काम नहीं करने चाहिए। चोरी चमारी ये सब बुरा काम हो गया, उसी को काम कहा गया, है ना। है काम वासना, क्रोध लोभ, ये सब है। इसका हो गया त्रिविधम है, तीने को विधि है। नरकस द्वारम, नरक द्वार के लिए, वो क्या नरक द्वार, नाश आत्मना, माने इससे आत्मा के क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। आत्मा मतलब कि जीवों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। काम क्रोध लोभ, माने काम क्रोध और लोभ। त्रय माने तीनों, त्यजत माने तीनों त्याज हैं, माने तीनों का त्याग कर देना चाहिए। आज हम नीचे और देखते हैं, काम क्रोध तथा लोभ, ये नरक के 3 प्रकार क्या हैं। इसलिए स्वयं को नाश करने वाले, स्वयं को, स्वयं मतलब कि जीव को,
तो जीव वही है स्वयं को। अगर मान लो कि हम में ये तीनों आ गया चाहे कोई भी, तो हम ही नहीं एक ऐसे नाश होंगे, तो स्वयं माने हम ही नाश होंगे। जिसके पास जाएगा उसी वही ना नाश होगा है। थोड़ी साफ है कि व्यास भेज दिया तो ओका काटेगा तो वो ओकरे नाश होगा, है ना। लेकिन हम भेजे हैं उन्हें नाश होगा, हम तो बच जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम ही नाश होगा। तो स्वयं को नाश करने वाले इन तीनों को क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले नरक में अगर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं जाना है तो त्याग कर दो। आगे देख लेते हम लोग। छठा है, छठा श्लोक है जे षड दोषा पुरुषे ने हाथवायाम भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। षड दोषा माने 6 दोष। षड माने क्या था? दोष माने दोष। पुरुष से ने माने पुरुष के 6 दोष है। माने पुरुष का अर्थ यहाँ नहीं कि खाली पुरुष है, महिला भी, माने पूरे जो मनुष्य जाति उस सभी की बात कहा गया है ना। है मनुष्य जाति उस सभी का बात कहा गया है। 6 दोषों, है ना। तब क्या कहा गया? 6 दोषों को त्याग करना। भूति मिच्छाम, भूति मिच्छाम। देखो आगे, षड दोषा में 6 दोष। पुरुष हंतवान में हत्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। हत्या में मार देना चाहिए। क्या चाहिए? भूति मिच्छता, है ना। मतलब कि वैसे पुरुष जो अपने की प्रगति चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, जो अपने को प्रगति जानते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, उन 6 दोषों को क्या कर देना चाहिए? हत्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, है ना। अब कौन कौन दोष है? निंद्रा माने कि नींद को, माने ज्यादा नींद सोना है लेकिन एकदम पूरे नींद नहीं ले, लेकिन ज्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। सोने का एक टाइम होता है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा। क्या घंटा? 8 घंटा। जो अच्छा से नींद लेता है उसको कोई नींद वाला बीमारी होने वाला नहीं है। 8 घंटा सो, कम से कम तो 6 घंटा 5 घंटा जरूर। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, यानी कि 12 घंटा सुतला नहीं। वह निंद्रा तंद्रा में होता ऊँघना। क्या होता है? ऊँघना मतलब जानता है ना, झुकनी आता है ना जे, उसी को कहा ऊँघना। और कोई काम कर पढ़ रहे हैं, ऐसे मारते हैं ना, ये ऊँघना भी नहीं है। निंद्रा तंद्रा भय माने डर, क्रोध जानी रहा, क्रोध गुस्सा, आलस जानेगा। दीर्घ सूत्रा मतलब होता है काम को टालना। माने कि 1 घंटा का काम है और टाल के 4 घंटा में कर रहे हैं, तो यह दीर्घ सूत्रा। जैसे किसी को बाहर ला कर दिया, बाहर रहा 10 मिनट काम है और लगाया आधा घंटा, तो यह दीर्घ सूत्रता। माने कि जो सुस्ती से काम करता है ना, सुस्ती एकदम अपने ले है। 100 ईटा ऊपर पहुंचाना है छत्ता पर, 100 ईटा हम 1 घंटा में पहुंचा सकते हैं, वो 1 दिन लगा दिया। तो उसी को कहा, क्या कहा गया है? दीर्घ सूत्रता। माने ईश्वर चाहने वाले पुरुष, ईश्वर चाहने वाले पुरुष के द्वारा ये कौन निंद्रा तंद्रा मतलब क्या होता है? ऊँघना। तंद्रा मतलब क्या होता है? भय माने डर, क्रोध माने गुस्सा, आलस दीर्घ सूत्रता मतलब के काम को टालना, है ना। एकदम सुस्ती से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टाल रहे हैं। 6 दोषों को क्या करना चाहिए? मार डालना चाहिए। इन्हें मारना है और त्यागना का है नरक में। त्याग करेंगे तो नरक नहीं जाएंगे, और मार देंगे तो ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन मारना है किसको? दूसरा आदमी के नहीं। मारना है अपन निंद्रा को, तंद्रा को, भय को, क्रोध को, आलस को, दीर्घ सूत्रा को। तो ऑब्जेक्टिव है कि ईश्वर चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को मार डालना चाहिए? 6 दोष। कौन? निंदा तंद्रा भय क्रोध आलस से दीर्घ। हालेलुया बोलो तो तुम लोग।
निंदा चंदा भय को आलस से दीर्घ। अच्छा चलते सतमा में, सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मिर्ज्या रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। क्या सत्येन रचते धर्मो, मैं धर्म सत्येन रचते धर्मो, है ना, माने कि सत्येन रचे मैं सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रचते ना, मैं सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रचते, माने योग से रचते, माने योग से किसकी रक्षा होती है? विद्या की। योग मतलब क्या बताया था अभी? अभ्यास। योग मतलब क्या हो गया? योग मतलब क्या चाहिए? अभ्यास। अभ्यास करेंगे तब ना, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। अब तुम्हें देखता है पहाड़ा तो के बचपन में याद हो तो तिसका ले, अभी किसी से कह दो जाके तिसका ले लिख बोल दे हाल बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार याद करो कि याद था, याद था, अपने मन में सोचो याद था कभी हमारा तिसका ले? हाँ, क्यों याद था? क्योंकि उस समय हम प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। आज अभ्यास करना बंद कर दिए तो क्या? तो विद्या की जब भी रक्षा होगा किससे होगा? योगेन से, अभ्यास से। मृज्या रचते रूपम, मृज्या मतलब होता है श्रृंगार, मृज्या मतलब के श्रृंगार, मतलब कि इंग्लिश में कहते हैं मेकअप। मेकअप है ना, मेकअप से क्या होता है? रूप की रक्षा। कुलम वृतेन रचते, है ना, तो वृतेन रचते माने वृत्त, रचते माने वृत्त से कुल की रक्षा था। कुल माने खानदान, कुल खानदान की रक्षा वृत्त से होती है, माने कि आचरण। वृत्तेन मतलब क्या होता है? आचरण। वृत्तेन माने क्या होता है? आचरण। आचरण से रक्षा होता है किसका? कुल का। कुल मतलब क्या जी? कुल खानदान होता है ना जे। अब वृत्तेन मतलब होता है आचरण। तो ये तुमको ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा कि धर्म की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्ज्या। मिर्ज्या, मिर्ज्या मतलब क्या होगा? श्रृंगार। और उसी को उबटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उबटन। उबटन मन मल नहलाई भो, उबटन के मल मल के नहलावल जाता था जब राम जी गए थे ससुरारी, तब, है ना, क्योंकि 2 हफ्ता में तोहरा के हम करिया से गोर बनाई भो। तो मिर्जा मतलब कि श्रृंगार, उबटन। गाना नहीं सुनिए, एक दिन सुनाएंगे, बहुत अच्छा। रचते रूपम कुलम वृत्तेन रचते, माने रूप की रक्षा किससे? मिर्जिया से रूप की रक्षा। वृत्तेन मतलब कि आचरण से कुल की रक्षा होती है। अगर कुल खानदान का आचरण अच्छा है तो तुमका कुल का रक्षा होता है, उसका विनाश नहीं होता। लेकिन अगर उहे में कोई आ जाए ऐसा जिसका आचरण अच्छा नहीं है तो पूरे खानदान को बुरा कर देता है ना जी। एक व्यक्ति पूरा खानदान को बर्बाद कर देता है कि नहीं? तो यही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखते आ रहे हैं, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, उबटन, उपटन माने श्रृंगार मतलब कि मिर्ज्या की रूप की रक्षा होती है, और चरित्र के द्वारा ही कुल की रक्षा होती है। चरित्र की जगह वृत्तेन देगा वो भी सही है, मिर्ज्या की जगह उपटन श्रृंगार देगा वो भी सही है ना। ए पहुना तू तो मिथिले में रहूना, ना सुनी थे? देखो आगे, सुलभा पुरुषा राजना सतत प्रिय वादिन शांति अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। मतलब सुलभा माने सुलभ है, आसानी है, पुरुषा माने पुरुष, राजना माने कहता है हे राजन। हे राजन कौन कहते हैं? विदुर जी कहते हैं। क्या से? धृतराष्ट्र से। हे राजन सुलभ पुरुष हैं, सतत माने हमेशा, सतत माने प्रियवादी ना माने प्रिय बोलने वाले, प्रिय माने मीठा बोलने वाले, है ना, जो मीठा मीठा बोलता है। बहुत तुम तो एकदम सुंदर लग रही हो जी, ये मीठा हो गया, है ना, बहुत स्मार्ट लग रहा है, तो मीठा बोलने वाला, है ना। अप्रियस्य माने अप्रिय, तु पथस्य माने उचित, अप्रिय तु पथस्य माने इसका हो जाएगा उचित,
अप्रिय एवं उचित, वक्ता माने बोलने वाला, श्रोता माने सुनने वाला। वक्ता माने श्रोता माने च दुर्लभ माने दुर्लभ है ना। हे राजन सुलभ बोलने वाले, सुलभ माने हे राजन प्रिय बोलने वाले सुलभ है ना, लेकिन अप्रिय एवं उचित बोलने एवं सुनने वाले। देखो वक्ता श्रोता च माने और होता, तो वक्ता च श्रोता माने कि बोलने वाले और सुनने वाले क्या है, दुर्लभ है। क्या है, दुर्लभ है। जो उचित बोलता है लेकिन अप्रिय बोलता है, जिसे तुमको एकदम बुरा लगता है, कीर्तन पुत्रा के देखे के मन नहीं करता है, इसे बोल देता, हमारा माथा खराब कर देता है ना। कौन बोलते हो सर, देखा नीचा, अच्छा दोनों के। कहता हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ है, लेकिन अप्रिय एवं उचित बोलने वाले एवं सुनने वाले दोनों क्या है, दुर्लभ है। याद रखना सुलभ होला में केवल बोलने वाले सुलभ है, सुनने वाले की बात नहीं किया है। लेकिन जो अप्रिय वाला में है बोलने और सुनने वाले दोनों की बात किया, दोनों लिख देगा तो कोई दिक्कत ना है। आ जाए कैसे व्यक्ति सुलभ है एवं कैसे व्यक्ति दुर्लभ है, तो आंसर लिखेंगे कि प्रियवादी माने प्रिय बोलने वाले पुरुष एवं सुनने वाले पुरुष सुलभ है, लेकिन अप्रिय एवं उचित, अप्रिय एवं उचित बोलने एवं सुनने वाले दुर्लभ है ना। जो तुम्हारे एकदम सच्चाई को बताता हो कि ना हम में कमी है, तोहनी के एकदम क्या है, प्रियवादी है, प्रिय प्रिय बोलता है। आज तो नहीं कहा भैया ये चीज तोरा में कम हुआ, तो नहीं अच्छा से आओ तो और मजा आ जाती हो, आज तो नहीं कहा, तो तोहनी के सुलभ में आएगा है ना। लेकिन हम क्या है, दुर्लभ है, क्योंकि हम एकदम मुंह पे कर देते कि तुम अच्छा से नहीं पढ़ती हो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ना आएगा। हम तुम्हें इतनी नहीं लेप नहीं लगा रहे हैं कि एकदम मजा आ जाएगा। पहले सुंदर होगा का, लेकिन जब जब 9वां 10वां 8वां में जाता है तो क्या करता है, अपन देखता है दीदी उदी है तो उसका फेयर लवली निकालेगा, ऐसे चिप चिप के मारेगा और चल देगा। जैसे ही वो सियाना होते जाएगा वो लड़कन लगाए वाला छोड़ देता, लेकिन लड़की लोग फिर एकदम गर्दा कबाड़ेगी है ना। आप बढ़ल जा रहा है, लड़कों में कब करवा रहा है, लड़की ना, लड़की में तो नहीं देगा कि रूप की रक्षा श्रृंगार से होता है। ओ तू ना लगाएगा तो रूप के तो अच्छा ना होगा। देखो क्या है, लड़की का ज्यादा रूप काम करता है, रूप पर भी उसका काम चल जाएगा। लड़का में लेकिन वो गुण होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। शादी ब्याह करना है तो थोड़ा कमाना चाहिए, तबे शादी ब्याह हो, तबे थोड़ा यहाँ गुआ तो। और लड़की के रूप रंग अच्छा है तो क्या कौनो मिल जाएगा, मजा है, नौकरी करे वाला मिल जाएगा नहीं जे। तो लड़की को रूप की रक्षा करना तो अनिवार्य है। और लड़का क्या है, कर्म सबसे बड़का है। शादी करना मुश्किल हो जाएगा अगर तुम अच्छा से नहीं कमाता खाता है तो, ये ना समझो हो जाता है, वो हम भी जानते हैं। चलो आगे देखो, ये 10वां न जे 9वां। चलो शांति रहता। पूजनीय महाभागा पुनश्च गृह दीप्य स्त्रिय श्रियो गृहस्योतक गृहस्य योक्तास्मत् अस्माद्रक्षा विशेषतः माने पूजनीय माने पूजनीय है। महाभागा, महाभागा मतलब जिसको लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी मान धन दौलत वाला है ना। पूजनीय है कौन है, महाभागा, लक्ष्मी का जिसको वरदान प्राप्त है। पुनश्च गृह दीप्य, गृह माने घर का दीपक के समान। स्त्री कौन, स्त्री श्रेय माने श्रेष्ठ है, स्त्री श्रेय। गृहस्थ श्रेयता माने जो अपने घर को, जो अपने घर की शोभा बढ़ाती है ना। घर की लक्ष्मी है, घर के लक्ष्मी है, जो घर की शोभा बढ़ाती है। कौन है, स्त्री है। वो कौन है, घर की शोभा कौन बढ़ाती है, स्त्री है। जी, घर को अच्छा से सरिया के रखना, सब कपड़ा को एक जगह रखना, बर्तन को धोकर अच्छा से रखना, इसको उसी से ना उसका शोभा बढ़ता है, स्त्री है। घर की लक्ष्मी किसे माना गया है, स्त्री को है ना। तो वह क्या है, रक्षते माने उसकी रक्षा के योग है ना जी। रक्षते, रक्षते है, रक्षा के योग है। कहा गया कि घर की लक्ष्मी,
घर की शोभा युक्त महान स्त्रियां, माने वैसे स्त्रियां जो घर की लक्ष्मी है, घर की शोभा है, वो इन्हें घर में रोज जो लड़ाई कर रही है, आपने कहीं पुत्र ही तो निकल काट दे, ऐसे कही है तो वो ना है ना। घर की लक्ष्मी, घर की शोभा युक्त महान स्त्रियां, वैसी स्त्रियों को महान माना गया है। महाभागा माने कि बहुत भाग होता है तब वो सब घर में आते हैं। जो लक्ष्मी है, जो शोभा है घर की, वैसी स्त्रियां पूजनीय कही गई है। क्या कही गई है? पूजनीय है। क्या है? पूजनीय। देखता है भगवान से ज्यादा देवी के पूजा होता है। जो दुर्गा पूजा भी था उनमें के गो देवी जी के पूजा कर रहे? 9 गो के। क्यों के? 9 गो के। लक्ष्मी पूजा तो, सरस्वती पूजा है तो सभ्य है तो, है ना। आप बताओ जिसमें पुरुष को पूजा किया जाता है उस भगवान। विश्वकर्मा कोई भगवान नहीं है। अच्छा, बस एक ही वही है, शिव भगवान। हाँ, जन्माष्टमी कृष्णा जी, गणेश पूजा गणेश जी, तो वही महिला से कम हो जातो हनुमान जी। चलो, तो महान स्त्रियां इसलिए यह क्या, यह पूजनीय इसलिए यह क्या, विशेष रूप से रक्षा के योग, हमको रक्षा करना चाहिए उनका, है ना। किसका? स्त्रियों का। समझा लोग? पुरुष लोग स्त्रियों का क्या करना चाहिए? रक्षा, है ना। इन्हें कि अब रात हो आ कोनो बउआ बीमार है, आप पत्नी के भाई तो जाओ डॉक्टर से दवाइया ले आओ। अरे बुर्बक पागल, आज पर दिमाग हपट चापट, तुम नहीं तो पत्नी नहीं, तुम जाओ, है ना। रक्षा उसका तुमको करना है। अब बहुत ही देखे हैं कि बहुत ही जो है ना उसके पुरुष से ज्यादा स्त्री ही आगे रहती है ये सब कार्य में। जान फलना के बोले ले आओ। अरे पागल आदमी, तुम जाओ बुलाओ, ये कहा जाएगी बुलाओ? बहुत ही देखा ऐसा ना कि जगह में पूरा मालिकाओं स्त्री, अर्थात मालिकाओं चलाओ वो अलग बात है, लेकिन घर का बाहर का ना, बाहर का नहीं चलाना है, न तो रक्षा से अच्छा नहीं होगा, रक्षा अच्छा से न होगा। अकृति, देखो अकृति विनियो हंति, हंति अनर्थ परमाक्रम, हंति नित्यम क्षमा क्रोध मचारो हंत लक्षणम, है ना। अकृति, अकृति माने क्या होता है? इनमें लिखो तो बताओ। अकृति माने बुरे कर्म, अपसय, अपयश। अकृति माने बुरे कर्म, है ना। अकृति माने बुरे कर्म। विनयो, विनय माने होता है अच्छा व्यवहार। विनय माने अच्छा व्यवहार। विनय माने होता है अच्छा व्यवहार, जो कल्याणकारी हो, जो परोपकारी हो, उसी को कहा गया है विनय, है ना। तो क्या होता है? अकीर्ति विनयो हंति, माने कि अकीर्ति की हत्या होती है किससे? विनय से। माने कि बुरे कर्म की हत्या होती है अच्छे कर्म से, है ना। अच्छा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म की क्या हो जाएगा? हत्या हो जाएगा। हंत्यर्थ पराम कर्म, है ना। हंत्य अनर्थ, यहाँ क्या लिखा है? अनर्थ, है ना। तो अनर्थ की हत्या किससे होता है? पराक्रम से। अनर्थ की हत्या किससे होता है? लगता है कि आज सुन रहे थे उनमें था कहा? आए, अनर्थ की हत्या किससे होता है? नहीं कहते एकदम अनर्थ हो गया, फलानवा के फलानवा मार दे, फलानवा के फलानवा मार दे, अनर्थ हो गया एकदम, है ना। जो काम नहीं होना चाहिए था वो हो जाएगा, वही क्या है? अनर्थ। तो अनर्थ की हत्या किससे होती है? पराक्रम से। अकीर्ति की हत्या किससे होती है? विनय से। अकीर्ति मतलब बुरे कर्म, विनय मतलब अच्छे कर्म। हंति नित्यम क्षमा क्रोध, है ना। हाँ, तो क्रोध की हत्या किससे होती है? क्षमा से। क्रोध की हत्या किससे होती है? क्षमा से। आचरणो, आचारो हंत लक्षणम, कैसे है? हंत लक्षणम। हंत लक्षण बुरे लक्षण, मान आचरण से बुरे लक्षण की हत्या होती है ना। आचरण से बुरे लक्षण की हत्या होती है। बस इसी तरह विनय अपसय को मारता है, हत्या में मारना होता है। विनय मतलब हो गया अच्छा कर्म जो करता है उसी को कहा गया विनय। विनय नाम भी होता है,
है ना, होता है ना। तो विनय नाम रखता है, मतलब कि अच्छे कर्म करने वाले को ही क्या कहा गया, परोपकारी व्यक्ति को ही क्या कहा गया है, कल्याणकारी को ही क्या कहा गया, विनय कहा गया। अपशय को मारता है, अपशय मतलब होता है बुरे कर्म, अकृति। पराक्रम अनर्थ को मारता है, क्षमा क्रोध को मारता है, और आचरण जो है हंत्य लक्षणम, बुरे लक्षण को मारता है। तो ये हमारा था 10 श्लोक, समझ में आया, कितना अच्छा से आया, बहुत अच्छा से आया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए नए हो तो उसे क्या करें, सब्सक्राइब करें।